खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर डालेंगे जो कि भोपाल से सामने आ रही है। चौथे चरण के मतदान का प्रचार प्रसार थम गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको भोपाल से बता दें 13 मई को चौथे चरण का मतदान होना है, जिसको लेकर प्रचार प्रसार थम चुका है। 13 मई को पीएम की 8 सीटों पर 13 मई को एमपी की 8 सीटों पर मतदान होना है। आठ सीटों पर 75 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। इस वक्त बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, चौथे चरण के चुनाव के लिए प्रचार प्रसार थम चुका है, लेकिन डोर टू डोर प्रचार कर सकेंगे। चौथे चरण के मतदान का प्रचार प्रसार थमा। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा दें जो कि भोपाल से सामने आ रही है। 13 मई को मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान होना है। इस खबर पर दी जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रिंस गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी प्रिंस जी, 13 मई को मतदान होने हैं चौथे चरण को लेकर, जिसको लेकर प्रचार प्रसार थम चुका है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल, चौथे चरण का जो मतदान है वो आज शाम 6 बजे थम गया है और इसमें मैं आपको बता दूं खास तौर से जो 8 सीटें हैं जिन पर ये मतदान चौथे चरण का होना है, जिस पर लगातार प्रचार प्रसार चल रहा था, वो आज शाम अभी थोड़ी देर पहले प्रचार थम गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन 8 सीटों पर अब आखिरी चरण का मध्य प्रदेश में जो चौथे चरण का है मध्य प्रदेश में चुनाव होना था, पोलिंग होनी थी, वो अब परसों के दिन होगी। और निश्चित ही इसके लिए दोनों ही पार्टियां, भाजपा की बात करें हम या कांग्रेस की बात करें, दोनों ने ही अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत खास तौर से गृह मंत्री और जेपी नड्डा बीजेपी से लगातार चुनाव रैलियां रोड शो कर रहे थे, तो वहीं कांग्रेस भी अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में थी। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और तमाम बड़े नेता लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे। और निश्चित तौर पर इस बार जो चुनाव है, जो जिन 8 सीटों पर चुनाव होना है लोकसभा की चौथे अंतिम चरण में, वो खास तौर से आदिवासी बहुल क्षेत्र की मानी जाती है, जहां पर कहीं ना कहीं बहुत सारी सीटों पर आदिवासियों का काफी वोट बैंक है और वो काफी मायने रखता है और जिस पर कांग्रेस का भी काफी होल्ड माना जाता है। कुछ सीटों पर कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत मानी जाती है और खासतौर से बीजेपी उन सीटों को भी अपने पाले में लाने की कोशिश करना चाहती। खासतौर से विधानसभा चुनाव में अगर हम बात करें तो काफी वोट शेयर पाया था बीजेपी ने और कांग्रेस ने भी कुछ सीटें हासिल की थी। लेकिन इस बार 29 सीटों का जो संकल्प बीजेपी लेकर चल रही कि 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश में वो हासिल करे, जो कि अभी तक 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास और एक सीट छिंदवाड़ा की जहां से नकुलनाथ सांसद थे वो कांग्रेस के पास थी, उस सीट को जीतने का भी पूरा प्रयास इस बार किया जा रहा है। लेकिन खास तौर से अगर हम बात करें पूरे चुनाव के सिनेरियो की और पूरे 4 चरणों के चुनाव की जो अब चौथे चरण तक पहुंच गया है, 3 चरणों की अगर हम बात पहले कर लें तो जो पहले चरण का चुनाव हुआ था जिसमें वोटिंग हुई थी, काफी कम परसेंटेज में वोटिंग हुई थी और काफी मतदान का प्रतिशत काफी कम रहा था। दूसरे चरण की भी बात करें तो मतदान का प्रतिशत उसमें भी कम रहा था, जिसके चलते काफी कोशिश राजनीतिक दलों के साथ साथ निर्वाचन आयोग ने भी की थी कि मत का प्रतिशत बढ़े, जिसके पीछे के कारणों का भी पता लगाया गया था कि क्या कारण थे जिसके कारण मतदान नहीं हो पाया था। अब तीसरे चरण में अगर हम बात करें जो हाल ही में जिसमें भोपाल भी शामिल था, मतदान का प्रतिशत बढ़ा है और बम्पर वोटिंग कुछ 2-3 लोकसभा जो क्षेत्र है उनमें तो काफी बम्पर वोटिंग हुई है, जिसमें हम विदिशा की बात करें, हम राजगढ़ की बात करें, जहां दोनों पूर्व मुख्यमंत्री राजगढ़ से दिग्विजय सिंह और विदिशा से शिवराज सिंह चौहान खड़े हुए हैं। और निश्चित ही ऐसी कई सीटें हैं लोकसभा की जहां पर कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा की बात है पार्टी के लिए, प्रत्याशियों के लिए और तमाम राजनीतिक गणित भी साधे जा रहे हैं इन तमाम चीजों को ध्यान में रखकर। और इस बार जो 29 की 29 सीटें जीतने की बात भाजपा कर रही है तो वहां 15 सीटें लगभग जीतने की बात कांग्रेस कर रही है। जहां कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत है वहां कांग्रेस काफी मेहनत करती आ रही है, काफी कोशिश कर रही है और यही स्ट्रेटेजी बीजेपी। जी प्रिंस जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा है भोपाल से, चौथे चरण के मतदान के लिए प्रचार प्रसार थम गया। 13 मई को मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान होना है। डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे प्रत्याशी, लेकिन प्रचार प्रसार को रोक दिया गया है।